दूसरी ईद थी जो वसीम अपने अम्मी अब्बू के बिना मना रहा था। वसीम के अम्मी अब्बू का 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और तब से वो अपने मामू जान के साथ ही रह रहा था। उस साल मामू के घर पर ईद की जबरदस्त दावत चल रही थी जहाँ उसके सारे रिश्तेदार मौजूद थे। वसीम इतने सारे लोगों के बीच होने के बावजूद बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी। वसीम के कजिन्स इमरान और शिमाज उसकी इन फीलिंग से अनजान उसके लिए शीर कोरमा लाए, लेकिन उसकी मायूसियत देखकर उन्होंने उसका मूड ठीक करने का प्लान बनाया और उसे सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड दिखाने ले गए। वसीम भी सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन था और वो अपने फेवरेट सुपरस्टार की मूवी को मिस नहीं करना चाहता था। शीर कोरमा खाते खाते वो घर से बाहर निकलकर दोनों भाइयों के साथ मूवी देखने चल पड़ा। ईद के दिन ही रिलीज हुई बॉडीगार्ड सब जगह हाउसफुल जा रही थी और उन लोगों को कहीं मूवी के टिकट्स नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें शहर से काफी दूर एक पुराने से सिनेमा घर में 3 टिकट्स मिल ही गए। वसीम सलमान की मूवी देखकर बहुत खुश हुआ और उसका ध्यान पुरानी यादों से भटक गया। तीनों भाइयों ने मूवी खूब एंजॉय करी और वापस अपने घर की तरफ निकल गए। इमरान और शिमाज एक बाइक पर थे और वसीम अपनी एक्टिवा पर उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड फिल्म का एक गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा था। वसीम के भाइयों को एक सुनसान लेकिन शॉर्टकट रास्ता पता था, तो घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उन्होंने वो रास्ता ले लिया। वसीम भी उन्हें फॉलो करते हुए उसी तरफ चल दिया, पर उसे अपने आगे दोनों भाइयों की बाइक नहीं दिख रही थी। वो फिर भी गाना गुनगुनाते हुए आगे चलता गया। अचानक एक मोड़ पर वसीम को अपने सामने एक बहुत ही बड़ा साया दिखा। वो घबरा गया और उसने जोर से ब्रेक लगाया। उसे अपने सामने एक 7 फीट लंबा आदमी दिखा जो उसे घूरते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वसीम डर के मारे शून्य रह गया और हिलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। वसीम को अंधेरे में बस उसके बिखरे बालों के बीच से उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें दिख रही थी। वो वसीम के पास आया और उससे कहा कि वो बहुत भूखा है और उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। वसीम का बदन डर से ठंडा पड़ चुका था। वो उसे सुन रहा था लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाल पा रहा था। उस आदमी ने फिर से गुस्से में कहा, मुझे अभी खाना चाहिए। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था वो आदमी और बड़ा होता जा रहा था, जैसे कि वो कोई भयानक राक्षस हो। अचानक से वसीम को लगा कि उसकी अम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि उसने निकलते वक्त गाड़ी में शीर कोरमा रखा था। उसने जल्दी से शीर कोरमा निकालकर उस बड़े से आदमी को ऑफर किया। उस आदमी का हाथ उसकी ओर बढ़ा और अपने लंबे लंबे हाथों से वो शीर कोरमा लेकर वहां से गायब हो गया। बीच रास्ते में अकेला खड़ा वसीम कुछ समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। वो जल्दी से अपनी एक्टिवा स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल गया। कुछ ही दूर पहुंचने पर उसने देखा कि इमरान और शिमाज रोड पर जख्मी हालत में गिरे पड़े हैं। वसीम ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर चला गया। मामू जान भी वसीम से ये खबर सुनकर फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। कुछ घंटों बाद जब इमरान और शिमाज को होश आया तो उन्होंने बताया कि रास्ते में कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया और उनके सारे पैसे ले लिए और पैसों की लालच में गुंडों ने उन्हें बहुत मारा, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। वसीम ने भी सबको अपने साथ हुआ किस्सा बताया, जिस पर मामू जान ने कहा कि अगर वसीम भी इमरान और शिमाज के साथ साथ चला जाता तो वो लोग उसे भी बहुत मारते। शायद वो बड़ा आदमी एक जिन था जिसे उसके अम्मी अब्बू ने वसीम की हिफाजत करने भेजा था। वसीम ने जब वापस सोचा तो उसे समझ आया कि शायद मामू जान सही कह रहे हैं और उसकी हिफाजत के लिए उस आदमी को भेजना ही वसीम की ईदी थी जो उसे अपने गुजरे हुए अम्मी अब्बू से मिली। उस दिन के बाद से चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।